प्रमोद जी, अलायंस से दिक्कत है, अलायंस के नाम इंडिया से दिक्कत है, डोनेट फॉर देश से दिक्कत है, पार्टी के लिए अपना चंदा देश के नाम पर इकट्ठा करने से दिक्कत है। इन चीजों में एक एक क्लैरिटी लेकर चलिए सर कि दिक्कत किस बात से, दिक्कत किस बात से, फिर उसके हिसाब से आगे की बहस करेंगे। प्रमोद स्वामी जी, आपको गांधी जी का नाम लेने का कोई हक नहीं है और अपने टर्म में बोलिए, बदतमीजी भी मत करिए, ज्यादा आपसे ज्यादा बदतमीजी मैं भी कर सकता हूँ। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अगर आप इससे बदतमीजी करेंगे तो। बोलने दो, हम भी नहीं बोलने देंगे। नहीं, इस तरीके से नहीं। प्रमोद जी, प्रमोद जी, यश प्लीज थोड़ी सेकंड के लिए होल्ड कर लीजिए, उसके बाद आपका काउंटर आएगा, बोलिएगा। इस तरीके से समझ में नहीं आएगा किसी को आपकी बात, प्लीज। आपके सांसद के घर से मिलते हैं, किसका पैसा है? राहुल का है, सोनिया जी का है, किसका? अच्छा, एक एक करके प्रमोद जी जरा रुकिएगा। प्रमोद जी एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी। प्रमोद जी एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी। यश, मेरी रिक्वेस्ट है आप इस तरीके से एक तो नाराज मत होइए और एक एक करके बात करें सर, उसके बाद समझ में आएगा किसी को। नहीं कोई नहीं, प्रमोद जी एक सेकंड प्लीज सर, एक एक करके बात करेंगे, उसके बाद समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। इनके पास में कोई तर्कों का जवाब नहीं है। ठीक है, नहीं है, लेकिन मैं वो सवालों का जवाब लेने की कोशिश करती हूँ। राहुल लाल जी, पहले आप अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद यश मैं आपके पास आऊंगी और फिर समीर सर आपके पास आऊंगी। राहुल लाल जी जल्दी से प्लीज। पूर्णिमा जी, जो आपका प्रश्न था बार बार कि क्या कांग्रेस को अपने फंड का नाम फंड फॉर देश रखना चाहिए, मैं मानता हूं कि बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए, मजबूत विपक्ष देश के लिए बहुत आवश्यक है। जब चुनाव होता है तो चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। एक पार्टी की संपत्ति कितनी है? एक पार्टी की संपत्ति 6000 करोड़ है। उनके संपत्ति में वृद्धि कितनी है, जो अभी आप दिखा भी रहे थे, उसमें वृद्धि एक साल में 1000 करोड़ की वृद्धि हुई है। कांग्रेस की संपत्ति कितनी है सोचिए, कुछ 100 करोड़ है कांग्रेस की संपत्ति, 763 करोड़ है और उसमें वृद्धि केवल 114 करोड़ की हुई है। तो मैं कह रहा हूं, और दूसरे विपक्षी दलों को भी देख लीजिए, अगर तो इतना बड़ा सा अंतर है तो क्या चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होना चाहिए? और क्या मजबूत विपक्ष देश के लिए आवश्यक है या नहीं? हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चुनी है अगर पूर्णिमा जी, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपका इलेक्शन के पहले एक लेवल प्लेइंग फील्ड की स्थिति होनी चाहिए और वह संसाधनों के आवंटन के मामले में। अच्छा, एक बात बताइएगा राहुल लाल जी, बहुत निष्पक्ष तरीके से मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मान के चलिए कि देश के लिए अगर आपको पैसा जुटाना है, अगर आपको पार्टी के लिए जुटाना है, तो खुलकर बोलिए कि पार्टी के पास पैसा नहीं है, पार्टी को पैसा दीजिए ताकि हम मजबूत चुनाव लड़ सके और जनता की आवाज बन सके। लेकिन देश के लिए हमको काम करना है और इसीलिए हमको पैसा चाहिए, तो क्या उसके लिए और फंड नहीं है? उसके लिए पीएम केयर फंड नहीं है? उसके अलावा बाकी और फंड नहीं है जिनसे सीधा देश के आवाम के लिए, आम लोगों के लिए काम होगा? क्या उसके लिए क्राउड फंडिंग नहीं हो सकती? फिर पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं कह रहा हूं, मजबूत विपक्ष क्या देश के इन पूरे गतिविधियों से बाहर है? अगर हमें पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो भी सर, जनता तो पार्टी के लिए है ना। आप ये देखिए, चुनाव लड़ने के लिए है। और क्या पार्टी पैसा नहीं लेती है सर? पार्टी पैसा नहीं लेती है फॉर्म भरने के लिए। अगर टिकट चाहिए तो फॉर्म भरना होता है। आपको भी पता है कि वो कितना रिफंडेबल है और कितना पैसा वापस रख लिया जाता है। ये हर पार्टी का तरीका है। आप ये भी जानते हैं कि बाकी कितना पैसा पार्टीज लेती है सर। वो तो सुन लीजिए मेरी बात सुनिए राहुल जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पार्टी के पास तो पैसा आ रहा है ना, और अगर देश से चंदे के रूप में भी पार्टी को पैसा चाहिए तो कहिए कि हमको हमारी पार्टी के लिए पैसा चाहिए। आप ये मत बोलिए कि देश के काम के लिए हमको पैसा चाहिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पैसों का गैप क्यों है? सवाल है कि वो गैप अगर है तो क्या हमारा देश का लोकतंत्र सही ढंग से चलेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में हम लोगों ने देखा कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के सारे चूंकि पूंजीपतियों के पक्ष में सरकार निर्णय देती है और उनके पैसे सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाते हैं। अगर कांग्रेस को कोई पूंजीपति इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देना चाहे अगर यहाँ पे, तो फिर उनके पीछे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसे एजेंसियों को दौड़ा दिया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि फंड का नाम बिल्कुल सही रखा गया है। यहाँ पे ये सवाल जो इस बात से सहमत होंगे पूर्णिमा जी, वही तो उसमें फंड में पैसा डालेगा। जैसे कि देश के लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं आवश्यक होती हैं। मान लीजिए लोगों के लिए घर आवश्यक है, लोगों के लिए नल जल आवश्यक है। मैं मानता हूँ कि उसी तरह से उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि विपक्ष मजबूत हो, और मजबूत विपक्ष के लिए अगर फंड की आवश्यकता है तो उसे फंड फॉर देश कहा जा सकता है। समीर चौगावकर जी, मैं आती हूँ यश, उसके बाद आपके पास आती हूँ। समीर सर, जरा ये समझाइए, मसला समझाइए, इसमें दिक्कत है या इसमें दिक्कत नहीं है? डोनेट फॉर देश, अगर कांग्रेस, और मेरा सवाल कितना वाजिब है कि अगर आपको पैसा चाहिए, जनता से पैसा चाहिए, मांगिए और ये बताइए कि कांग्रेस की आर्थिक स्थिति अभी 763 करोड़ पर है।
हमको पहुंचना है बीजेपी तक, 6041 तक पहुंचना है, हमको पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, 2024 सामने है। लेकिन देश में देश के लिए काम करने के नाम पर पैसा मांगना कितना जायज किसी एक पार्टी की तरफ से आपको नजर आता है? देखिए प्रणब जी, कोई भी राजनीतिक दल हो उससे चंदा लेने का पूरा हक है, वो जनता से चंदा मांग सकते हैं और सारे राजनीतिक दल पैसों के दम पर चलते हैं। और आप जानते हैं कि राजनीतिक दल का कोई धंधा नहीं होता, राजनीतिक दल डोनेशन से ही चलती है। इसके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी सिस्टम है कि जो पार्टी डोनेशन करना चाहता है वो बैंक से बॉन्ड ले सकता है, जिस पार्टी को पैसा देना है वो दे सकता है। मेरा प्रश्न यह है कि आज 138 साल के बाद कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, आज 138 साल बाद कांग्रेस की स्थिति ऐसे क्यों हो रही कि कांग्रेस को डोनेशन मांगना पड़ रहा है अपनी पार्टी चलाने के लिए? जो साल 60 साल 50 साल सत्ता के अंदर रही, सभी राज्यों में जिसकी सरकारें रही, उस पार्टी की ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि उसे आज अपनी पार्टी चलाने के लिए देश के नाम का जिक्र कर डोनेट फॉर देश करके पैसा मांगना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी और कांग्रेस 1885 में बनी, उसमें फर्क यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्टी अमीर हुई और नेता गरीब रहे। कांग्रेस के अंदर पार्टी गरीब हो गई और नेता अमीर बन गए। भारतीय जनता, आप कांग्रेस के अंदर नेता देखिए ना, शरद पवार के पास कितना पैसा है, कमलनाथ के पास कितना पैसा है, डीके शिवकुमार के पास कितना पैसा है। ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में फिर मैं पॉइंट आउट करूंगी उस चीज को। राहुल लाल जी 2 सेकंड प्लीज। समीर सर, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बनाया गया इसलिए कि कहा जाता है कि कांग्रेस फंड के लिए पैसा करते हैं कमलनाथ, इसलिए वो अध्यक्ष है। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जो पैसा अपने पास रखा है और पार्टी के लिए पैसा नहीं दिया, मुझे लग रहा है कांग्रेस की ये हालत इससे ज्यादा बहुत खराबी। जो कांग्रेस का जो करप्शन था, आप देखिए धीरज साहू के पास 350 करोड़ रुपए निकलता है। आज कांग्रेस से कितने नेता है, 80% लीडर है जो करोड़ोंपति अरबपति पैसा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक सवाल का जवाब दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है। ये संगठन कैसे चलता है, भारतीय जनता पार्टी फंड का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सादगी से कैसे रहा जाता है और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाता है। सर, आप किसी को चंदा देने के लिए बाध्य थोड़ी कर रहे हैं कि बीजेपी को देना है या कांग्रेस को देना है। जिसका जो मन है उसको दे रहा है, जिस उद्योगपति को जिसको पैसा देना है उसको दे रहा है। आप ये भी तो समझिए ना राहुल लाल जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका बहुत सीधा सा जवाब है कि जिसको जिसको देना है उसको वो पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है क्या? यश श्रीवास्तव जी, समीर जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट की। आ रही हूँ राहुल लाल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मुझे यश राहुल लाल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मुझे प्लीज 2 सेकंड दीजिए। 2 मेहमान और हैं सर। सीधा जवाब नहीं है, दबाव बनाया जाता है उद्योगपतियों के ऊपर तमाम केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से। ठीक है, ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं प्रमोद जी से ले लूंगी, इस सवाल का जवाब मैं प्रमोद जी से ले लूंगी। लेकिन यश श्रीवास्तव, बहुत इंपॉर्टेंट बात और आप काउंटर भी करना चाह रहे थे, लेकिन जो समीर चौगांवकर जी ने पॉइंट आउट की बात कि कांग्रेस के अंदर ये स्थिति क्यों है कि पार्टी तो गरीब होती जा रही है लेकिन आपके पार्टी के लोग अमीर होते जा रहे हैं। अब आप उसमें कितने केसेस ले लीजिए सर, नेशनल हेराल्ड का अलग केस चल रहा है, हेलीकॉप्टर घोटाले में कमलनाथ के भांजे के खिलाफ जांच है,